ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। अब जानते हैं साथियों गुप्त काल के बारे में। द गुप्ता पीरियड, गुप्ता नाम से ये डायनेस्टी फेमस है साथियों, ये समय फेमस है और ये भारतीय इतिहास का सुनहरा काल कहा जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, आप आगे जाकर देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। ये भारतीयों को आगे जाकर जोश देने में काम आने वाला समय होगा, क्योंकि इस समय बहुत सारे विद्वान हुए थे जिन्होंने इस समय गणित, भूगोल, जो भी विषय हैं साथियों, सभी में अपने अपने योगदान दिए थे और बहुत ज़्यादा कुछ इस दुनिया को दिया था। इस समय की कला और विशेषताएं फेमस हैं अब तक। उस समय के विद्वानों द्वारा की गई रचनाएं आजकल भी लोकप्रिय हैं। दिस पीरियड इज रेफर्ड एज द क्लासिकल एज और गोल्डन एज ऑफ द एंशेंट भारत। प्राचीन भारत की ये गोल्डन एज या क्लासिकल एज के नाम से जाने वाला समय एंड प्रोस्पर द मोस्ट, परहैप्स द मोस्ट प्रोस्परस इरा इन द हिस्ट्री ऑफ भारत। भारतीय इतिहास का ये समृद्ध और खुशहाल समय रहा है। इसकी शुरुआत होती है साथियों 319 टू 540 AD, जिसमें स्टार्टिंग आती है साथियों चंद्रगुप्ता फर्स्ट, जिनका रूल होता है 319 टू 334 AD टू कुमार गुप्ता थर्ड, लास्ट रूलर हैं साथियों 467 टू 540 AD तक इनका रूल चलता है। अभी आप बेसिक जानकारी जान लीजिए, बाद में क्या होने वाला है ये सब आपको इतिहास बताएगा। इतिहास के पन्ने आपको बहुत कुछ आगे जाकर राज खोलेंगे इस समय से संबंधित। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्ता, जिनका रूल स्टार्ट होता है साथियों 335 335 से 380 380 AD तक। किंग ऑफ पोइट्स, इन्हें कवि राजा के नाम से भी जाना जाता है, जो कविताएं लिखते थे, खुद कवि थे। उस समय का इंस्क्रिप्शन है साथियों प्रयागप्रस्ती या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो लिखा था साथियों हरिसेना ने। समुद्रगुप्ताज मिलिट्री कैंपेन्स जस्टिफाई डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम एज द नेपोलियन ऑफ भारत बाई VA स्मिथ। समुद्रगुप्ता की जो आर्मी, सेना से संबंधित योजनाएं, कैंपेन चलाए जाते थे साथियों, वो बताती हैं कि ये नेपोलियन थे भारत के। किन्होंने बताया था? VA स्मिथ इसके बारे में कहते हैं, यह कहा जाए अपनी लेखनी से इनके बारे में लिखते हैं। अब चलते हैं साथियों चंद्रगुप्ता सेकंड की तरफ। विक्रमादित्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। समय है 380 से 414, 380 टू 414 AD। अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्ता, जिन्हें दूसरे नाम से विशाखादत्ता, देवी चंद्रगुप्ता या विशाखादत्ता के नाम से जाना जाता है साथियों, जो अपने लास्ट रूलर हैं समुद्रगुप्ता, उनको सक्सीड कौन करते हैं? रामगुप्ता करते हैं। लेकिन इनका सिंहासन, रूल रेगुलेशन ले लेते हैं चंद्रगुप्ता सेकंड। ये क्यों ले लेते हैं साथियों? चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। समुद्रगुप्ता वाज सक्सीडेड बाय रामगुप्ता, इट वेरी शॉर्ट पीरियड टू रूल। ही वाज द ओनली रूलर टू इश्यू कॉपर कॉइन्स। इनका बहुत शॉर्ट समय था, लघु समय के लिए इनका शासन या रूल चलता है और ये इश्यू करते हैं कॉपर कॉइन। अभी तक गोल्ड कॉइन इश्यू करते आ रहे थे, तो इस समय में कॉपर कॉइन स्टार्ट कर दिए। रामगुप्ता ये कावर्ड एंड इम्पोर्टेंट किंग, ये कायर और नपुंसक किंग थे या राजा कहा जाए, इतिहास इनके बारे में बताता है। ये कायर थे, नपुंसक थे। एग्री टू सरेंडर हिज क्यून ध्रुव देवी टू साका इन्वेडर, जो अपनी रानी को, ध्रुवा देवी को साका इन्वेडरों के लिए सौंपने के लिए राजी हो जाते हैं। बट द प्रिंस चंद्रगुप्ता, जो अपने ये चंद्रगुप्ता सेकंड है, विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, वो एक्शन में आते हैं और वो क्या करते हैं साथियों? रानी की जगह खुद भेष बदलकर खुद चले जाते हैं। उस आक्रमणकारी जो एक साका इन्वेडर हैं, जो राजा इन पर हमला कर रहे हैं, उनको मारने के लिए खुद रानी के भेष में चले जाते हैं। बट द प्रिंस चंद्रगुप्ता सेकंड द यंगर, brother of the king, resolved to go to the enemy's camp in the guise of the queen with a view to kill the hated enemy. Chandragupta II succeeded in killing the Saka ruler. तो इस प्रकार से रानी की जगह ये खुद रानी के बेस में जाने के लिए एनिमी, दुश्मन के कैंप में तैयार हो जाते हैं उन्हें मारने के लिए, जिससे लड़ाई चल रही है।
और इस प्रकार साका इन्वेडर का वध कर देते हैं, किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं और उनसे रूल रेगुलेशन ले लेते हैं। और उसके बाद चंद्रगुप्ता सेकंड आल्सो सक्सीडेड इन किलिंग रामगुप्ता, रामगुप्ता को भी मारकर राज हत्या लेते हैं, गद्दी पर कब्जा कर लेते हैं। नॉट ओनली सीज हिज किंगडम बट ऑल्सो मैरिड हिज विडो ध्रुवा देवी, न सिर्फ राज लेते हैं, उनकी विधवा औरत से भी शादी कर लेते हैं। इन्हीं के राज्य में 9 जेम्स नवरत्न हुआ करते थे। कॉपर और सिल्वर कॉइन इन्होंने चलाए थे। कॉपर स्टार्टिंग में कर दिया था साथियों शुरुआत, और सिल्वर कॉइन भी बाद में चलने लग जाते हैं। इस प्रकार से साथियों नेक्स्ट आते हैं कुमार गुप्ता फर्स्ट, जिनका समय है 415 टू 455 AD, सन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड के पुत्र हैं साथियों कुमार गुप्ता। जो अभी आपने देखा था यंगर ब्रदर थे, राज ले लेते हैं, उनके पुत्र को फिर राज मिलता है, वो होते हैं कुमार गुप्ता फर्स्ट। इनका समय 415 से 455 AD के समय चलता है। ही फाउंडेड दी नालंदा महाविहारा विच डेवलप्ड इनटू ए ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। ये नालंदा महाविहारा की शुरुआत करते हैं साथियों, और उसको डेवलप कर देते हैं ग्रेट लर्निंग सेंटर के रूप में, जहाँ पर लोग आएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, नॉलेज लेकर जाएंगे। एक बात और रिपीट कर देते हैं साथियों, जो भी कुछ लिखा जाता है इतिहास के पन्नों में, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा कुछ अलग अलग लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं, जो इनको थोड़ा कमज़ोर राजा बताते हुए, इनके बारे में नेगेटिव पॉइंट लिखते हुए इतिहास इन्हें अपने रूप में दिखा रहा है। तो इससे आप लर्निंग ले सकते हैं। इतिहास आपके अच्छे बुरे कर्म सभी को बताता है, जैसा आप करेंगे आगे जाकर आपके बारे में चर्चाएँ होंगी। अब साथियों कुमार गुप्ता फर्स्ट के बाद स्कंद गुप्ता आते हैं, जिनका पीरियड स्टार्ट होता है 455 टू 467 AD, 455 से 467 AD तक इनका शासनकाल चलता है। द कंटिन्यूस अटैक ऑफ द हंस वीकेंड द एम्पायर एंड एडवर्सली अफेक्टेड इट्स इकोनॉमी। द गोल्ड कॉइनेज ऑफ स्कंद गुप्ता वियर टेस्टिमोनी टू दिस। अब जैसा साथियों आपको बताया था, राजाएं किस प्रकार से इस्टेब्लिश्ड होते हैं, किस प्रकार से एक राजा दूसरे राजा का कत्ल कर देता है, सिंहासन ले लेता है, मंत्री, ये सब गद्दारी, धोखाधड़ी, सब कुछ चलता है। इस प्रकार से चलता हुआ इतिहास आगे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों, यहाँ पर जो जंगल में रहने वाले हैं वो लोग इन पर आक्रमण कर देते हैं, जिनको हंस के नाम से जाना जाता है। जैसा आपको बताया था साथियों, सामान्य लोग जिनका शाही शासन चल रहा है या कहें राज दरबार चल रहा है, उन पर अटैक करेंगे और उनका शासन छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से हन है, जो एक तरह से गडरिया हैं, चारावा हैं, जंगल में पशुओं को चराते हुए डोलते हैं, ये आक्रमण करते हैं राज पर, इसे नष्ट कर देते हैं। इस बात की गवाही कौन देता है साथियों, कॉइनेज देती है, गोल्ड कॉइनेज ऑफ स्कंद गुप्ता की। तो यहाँ पर बताया गया है साथियों दी कंटिन्यूस अटैक ऑफ हंस, ये हंस हैं, बार बार अटैक करते हैं एम्पायर पर और इसको बुरी तरह से इसकी इकोनॉमिक इफेक्ट करते हैं। इसके बारे में जो यहाँ के सिक्के हैं साथियों इतिहास के, वो इस समय की गवाही देते हैं। अब आते हैं साथियों हंस पर, ये राज खुशा लेते हैं, खुद शासन करने लग जाते हैं। अब जान लेते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं। हंस वर प्राइमेटिव पास्टोरलिस्ट्स ओविंग हर्ड्स ऑफ कैटल एंड हॉर्सेज बट नोविंग नथिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ये साथियों हंस हैं, प्राचीन हैं, कहा जाए अनपढ़ हैं, जो कुछ ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, चरवाए हैं। और ये साथियों इस कारण से पशुओं का झुंड रखते हैं, घोड़ों का रखते हैं, और लेकिन ये खेती के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। दे रोम्ड इन दी स्टेपी इन सर्च ऑफ पास्चर एंड वाटर। ये घूमते हैं साथियों, घुमक्कड़ हैं, मैदानों में घूमते हैं। किसके लिए घूमते हैं साथियों, पास्चर एंड वाटर के लिए। ये साथियों पशु रखते हैं तो इनके लिए चारागाह, चरवाहे की आवश्यकता होगी, तो वो पानी और भोजन जो पशुओं को मिल जाए उसके लिए घूमते रहते हैं इधर उधर। फ्रॉम दी ऑक्सुस दी वाइट हंस कम इनटू अफगानिस्तान। ये कहाँ से आए थे साथियों, फ्रॉम दी ऑक्सुस से आए थे, अफगानिस्तान में वाइट हंस हैं जो। डेस्ट्रॉय दी लोकल पावर, वहाँ की जो लोकल पावर उस समय चल रही थी अफगानिस्तान की, उसको बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड आफ्टर इस्टेब्लिशिंग देमसेल्फ, और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर देते हैं। देयर बिगेन टू पोर इनटू भारत इन 458 AD। तो इस प्रकार से वहाँ पर अपना शासन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद साथियों ये भारत में घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं और शुरुआत कर देते हैं। देयर बिगेन टू पोर इनटू भारत इन 458 AD। भारत में घुसना प्रारंभ कब कर देते हैं साथियों, 458 AD के समय। अब ये तैयार हो जाते हैं, इनकी और इच्छा होती है कुछ और लूटने खाने की, तो ये भारत में आकर आक्रमण के लिए तैयार हो जाते हैं। अब साथियों उस समय रूलर चल रहे हैं, उस समय की बात है वक्ता काज।
वक्ता काज है साथियों, इनका रूल रेगुलेशन कब से चल रहा है? 3rd to 5th सेंचुरी, 3 से 5वीं शताब्दी की बात है साथियों, जब ये वक्तकाओं का यहाँ पर शासन चल रहा था। अब यहाँ से आगे वक्त काज के बारे में जानेंगे साथियों अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो नोट्सों के बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।